नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसमें से हिस्ट्री के सारे चैप्टर 1 to 11 चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूं और आज पढ़ाने वाली हूं पॉलिटिको, जो पॉलिटिकल साइंस में है। चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 की है एनसीईआरटी बुक्स, जिसमें से चैप्टर का नाम है विविधता, डाइवर्सिटी। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपको कथन कारण वाले देखने को मिलते हैं, तो इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है और ये सारे जो है शॉर्ट्स नोट्स को भी पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट को। विविधता में भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता, रहन सहन, वेशभूषा आदि को शामिल किया जा सकता है। विविधता में जो है विविधता किसको कहता है, तो भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता, रहन सहन, वेशभूषा आदि को शामिल किया जा सकता है विविधता के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, विविधता समाज उस समाज को कहा जाता है जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। विविधता में होता है कि विविधता तो पाई जाती है, उसके साथ साथ समानताएं भी पाई जाती है। विभिन्नताएं भी हो और समानताएं भी हो, वही होता है विविधता में एकता का उदाहरण। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट में, भारत जैसी बहुलतावादी समाज में भाषा, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, खान पान, क्षेत्र संबंधी अनेक विभिन्नताएं होते हैं, होने के साथ साथ भी उनमें असमानता नहीं है। जो हम लोग अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग खान पान है, इतनी सारे असमानताओं के बावजूद हम लोगों में असमानता नहीं है। इतनी सारी भिन्नताओं के बावजूद भी हम लोगों में असमानता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में है अमीरी गरीबी, जाति पाति, शिक्षा अशिक्षा, काला गोरा विविधता का रूप नहीं है। ये सब विविधता का रूप नहीं है, ये लोगों के बीच असमानता और गैर बराबरी को दिखाता है। जो अमीरी गरीबी है, जाति पाति है, शिक्षा है, काला गोरा है, शिक्षा है, ये सब क्या है, असमानता है। ये सब विविधता का रूप नहीं है, ये सब असमानता या गैर बराबरी का रूप है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, संसार में 8 मुख्य धर्म है, भारत में 8 धर्म के अनुयायी रहते हैं। भारत जो है विविधताओं वाली देश है, जिसमें 8 मुख्य धर्म है और भारत में 8 धर्म के अनुयायी उपस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। 1600 से भी अधिक भाषाएं जो है भारत में बोली जाती है और ये सब 1600 में मातृभाषाएं भी आती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, बल्कि है बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, भारत की खोज बुक है, वो किसने लिखा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने। इस चीज़ को याद रखना है कि भारत की खोज जो पुस्तक है वो किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने बताया है कि इस बुक में भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इन्होंने अपने बुक में इन सब बातों को कहा है। उसके बाद है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए विविधता में एकता या अनेकता में एकता का विचार दिया है। तो विविधता में एकता या अनेकता में एकता का जो विचार है किसने दिया है, तो जवाहरलाल नेहरू ने। इनका जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सीटेट में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग को याद रखना है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है लद्दाख। लद्दाख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बार बार लद्दाख से क्वेश्चन आते हैं, तो लद्दाख को पढ़ना है। तो उसमें से पहला पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। जो ये लद्दाख क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है, ना के बराबर होती है इसमें यहाँ बारिश। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है, तो बर्फ़ की चादर से जो है ना हर वर्ष लद्दाख ढका हुआ रहता है। तो ये पॉइंट से क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, तो इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से बार बार देखना है, पढ़ना है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। जो यहाँ पे जो इतना गर्म होता है, रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पे पानी भी नहीं मिलता है पीने के लिए, तो ये लोग क्या करता है कि पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। जो बर्फ़ पिघलती है उसी से ये लोग पानी पीते हैं लद्दाख में। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट जो है, यहाँ के लोग खास किस्म की बकरी पालते थे, जिसमें से पश्मीना ऊन मिलता था। जो पश्मीना ऊन मिलता है तो वो किससे मिलता है, तो बकरी से, खास किस्म की बकरी से पश्मीना ऊन मिलता है। यह पॉइंट बहुत बार सीटेट में दोहराया गया है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पश्मीना ऊन से जो क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। तो क्या क्वेश्चन सीटेट में पूछती है कि पश्मीना ऊन कहाँ पाया जाता है, तो पश्मीना ऊन जो है लद्दाख में मुख्यतः पाया जाता है, और लद्दाख के लोग पश्मीना ऊन खास किस्म की बकरी से निकालते हैं। बकरी से जो निकलता है खास किस्म की ऊन, पश्मीना ऊन, और ये जो है ना कश्मीर के व्यापारी को बेच देता है। लोग लद्दाख के जो आदमी है वो पश्मीना ऊन बकरी से निकालते हैं और ये लोग कश्मीर के जो व्यापारी को है उसको बेच देते हैं। तो मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना सालें बुनी जाती है। जो व्यापारी खरीदते हैं लद्दाख से, कश्मीर के व्यापारी पश्मीना ऊन को, उनसे पश्मीना सालें बुनी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन करेगा कि पश्मीना सालें कहाँ बुनी जाती है, तो बुनी तो जाती है कश्मीर में। अगर ये पूछे कि पश्मीना ऊन कहाँ से मिलती है, तो मिलती है लद्दाख से। इसको याद रखना है। उसके नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था, तो बौद्ध धर्म जो लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत पहुंचा था। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट जो है, तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित था। यहाँ के लोग मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते थे और उसमें नाटक करते थे। जो बौद्ध और मुसलमान हैं वो अभी भी तिब्बत के जो ग्रंथ है केसर सागा, इसको याद रखना है कि तिब्बत का ग्रंथ क्या है, तो केसर सागा। जो केसर सागा तिब्बत का ग्रंथ है, यहाँ लद्दाख के लोग मुसलमान और बौद्ध जो खास करके इन जो केसर सागा गान को गाते हैं और इसका नाटक भी प्रस्तुत करते हैं।
इसको याद रखना है। उसके नेक्स्ट पॉइंट है केरल। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। केरल जो है एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। तो केरल कौन व्यापारी सबसे पहले आए थे? यहूदी और अरबी। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को जाता है। भारत में जो ईसाई धर्म लाया था तो किसने लाया था? संत थॉमस। इसको भी याद रखना। उसके बाद एक पॉइंट इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय का यहाँ बहुत इज्जत होता था। जो केरल में इब्न बतूता जो आए थे तो अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि मुसलमानों का जीवन का विवरण देते हुए कहा है कि यहाँ पे जो मुसलमानों को बहुत इज्जत मिलती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया है या समुद्री रास्तों की खोज वास्को डिगामा ने किया है। भारत खो नहीं गया था, जो भारत को खोजा गया है। भारत आने के लिए समुद्री रास्ते का जो खोज किया है वो किया है वास्को डिगामा ने। उसके बाद है चीन के व्यापारी भी केरल आए थे और यहाँ मछली पकड़ने के लिए जाल इस्तेमाल किए जाते थे जो चीनी जालों से हूबहू मिलते जुलते थे और उन्हें चीना वाला कहा जाता था। तो यहाँ पे पूछा जाएगा जो चीनी व्यापारी केरल आए थे तो मछली पकड़ने के लिए जो जिस जाल का इस्तेमाल करते थे उस जाल को कहा जाता था चीना वाला। इसको याद रखना है कि जाल का नाम क्या था? तो चीना वाला। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, और जो तलने के लिए बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे चीना चट्टी कहते थे। पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता था उसको चीना वाला कहते थे। क्या कहते थे? चीना वाला। और उसको बनाने के लिए जो पेन का या फिर बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था उसे क्या कहते थे? चीना चट्टी। इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में पूछ लेती है इनसे। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, केरल की भूमि चावल की खेती के लिए अधिक उपजाऊ। जो केरल में सबसे ज़्यादा खेती चावल की होती है, उसे केरल में तो मसाला, काली मिर्च, इलायची, ये सब सारे मसाले जो है केरल में पाए जाते हैं, मगर चावल की खेती के लिए जो उपजाऊ भूमि है केरल में सबसे ज़्यादा है। और केरल का मुख्य त्यौहार क्या है? तो ओणम। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक्स को पॉइंट वाइज आप लोग को याद करना है, जो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। मुझे भी बहुत हेल्प की है, ये मेरे शॉर्ट नोट है। अगर इन सब नोट से आप लोगों को भी फ़ायदा मिलता है, आप लोगों को भी हेल्प हो रही है, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।